दावा करते हुए अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम में पेश किया गया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान भगवान शिव के बाल स्वरूप की तरफ से एडवोकेट राम स्वरूप विश्नोई और ईश्वर सिंह ने बहस की। सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने इस मामले को सुनने योग्य माना है। साथ ही अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने की बात कही है। मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए यहां मस्जिद के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर के होने की बात कही गई है। बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तकें उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरविलास शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्यूनसिपालिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सब का जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको पता चल जाएगा। में जो ईदगाह का सर्वे का आदेश हुआ था वो मेरी पिटीशन पे हुआ था। ज्ञान वापी में भी एक पिटीशन में मंदिर उसे घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सरकार में है तो उस रजिस्ट्रेशन को तत्काल रद्द करना चाहिए। नंबर 3, ASI के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए। नंबर 4, हमें वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे और भी विवाद मामले हुए है तो हमने उस बात में भी साफ किया। हमारे वकीलों ने भी बोला है 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो यहाँ लागू नहीं होता। हमने बताया, ज्ञान वापी में भी दूसरे पक्षों ने इस बात को उठाया। वहाँ की जिला अदालत ने वहाँ सर्वे का आदेश दिया और सर्वे हुआ। वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। सेशन कोर्ट अजमेर पश्चिम में एक वाद दायर हुआ था, जिसमें वादी द्वारा मांग रखी गई थी कि पुराने समय में वहाँ पे शिव मंदिर था। इसी को लेके उन्होंने वाद दायर किया। वाद दायर करने के पश्चात कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। 3 पार्टियां बनाई गई, अल्पसंख्यक विभाग, दरगाह कमेटी और पुरातत्व विभाग। 27 नवंबर 2024 को जो अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक पिटीशन फाइल की है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी सम्मल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को भी कमिश्नर सर्वे करने चला गया DM और SP को लेकर और तमाम मामले को लेकर रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा दूध पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड CGI मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीजें करने की क्या जरूरत है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कबील हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में दरगाह कमेटी आती है। इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ।
11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वहीं हमारे साथ हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। जी, आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है अजमेर दरगाह को लेकर, और अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि जो ये कार्रवाई है ये सुनने योग्य है। इसे आप अपनी कितनी बड़ी जीत मानते हैं? हालांकि ये पहला पड़ाव ही है, लेकिन ये पहला पड़ाव आपके लिए काफी सरल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा है, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये 125 करोड़ हिंदुओं की जीत है। सारी दुनिया में रह रहे आज खुशी का माहौल है। जो लोग दबी जवान में कहते थे कि अजमेर दरगाह भगवान शिव का मंदिर है, जल्द ही उसमें सर्वे होगा और उनकी बात जो पूर्वज कहते आ रहे हैं हमारे, वो सत्य भी साबित होगी। आप ये देखिए, जो अजमेर शहर है उसे अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। वह पृथ्वी की जन्मस्थली थी। चिश्ती साहब की जन्मभूमि कहाँ है सबको पता है, वो यहाँ के तो है नहीं। और किस समय चिश्ती साहब यहाँ आए थे और किन लोगों के साथ आए थे, ये भी जानकारी इतिहासकार को होगी। कि वो कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी के साथ आए। और यहाँ आप देखिए, साथ में ही 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बना दी जो संस्कृत विद्यालय कहा जाता था। उस पर आरकोटी ASI ने वहां पत्थर भी लगाया है और जांच करके बताया कि ये 2.5 दिन में इसको मस्जिद बना दिया गया। तो ऐसे ही मथुरा का देखिए, काशी का देखिए, भोजशाला देखिए, और भी तमाम जगह हैं जहां मुगल आताताई लोगों ने तोड़फोड़ की और वहां हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा और वो मस्जिद में कन्वर्ट किया। तो क्या इस मंदिर को छोड़ा होगा महादेव के? और वहां के लोगों से हमने बात की तो वहां पाया कि वहां कई 70 साल 80 साल के लोग मुझे मिले। उन्होंने कहा कि हम छोटे थे, जब हम यहाँ इस दरगाह में जाते थे तो नीचे शिवलिंग एक हुआ करता था और ऊपर मटका था, पानी टपकता था। और आप देखिए, उस दरगाह के पास में झरना है, झरोखा जिसे कहते हैं, पहाड़ से घिरा हुआ जगह है, झरोखा बना हुआ। जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ नदी, तालाब या झरना जरूर होता है, क्योंकि वहाँ गंगा जी बहती है ना ऊपर से करती हूँ। वो सारी चीज वहाँ मौजूद है। तो इसमें कहीं से भी दोहराए वाली माननीय नहीं है कि जो हमारे पूर्वज कह रहे थे कि उसमें कहीं गलत हो। आज माननीय कोर्ट ने, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, कोर्ट में जब याचिका हमारी स्वीकार की उससे पहले तमाम जो दलीलें जो हमने वहाँ कोर्ट में रखी है ना पटिशन में, वो सारी माननीय जज साहब ने हमसे पूछा कि आप 800 साल बाद ही ये कैसे पटिशन आया। मैंने बोला मेरी उम्र तो भी 40 साल है। मैंने इस विषय पे जब भी भगवान ने हमें आदेश दिया या हमारे दिमाग में कुछ आया तो हमने फाइल किया। हमने मथुरा और काशी का भी केस फाइल किया हुआ, उस पर भी मथुरा वाले में सर्वे के आदेश हो चुके हैं और काशी में सर्वे हो चुका है। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये नोटिस होना हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये नोटिस हुआ है। नोटिस पे जो भी लोग, जिन लोगों को नोटिस हुआ, विपक्षी लोग हैं, वो अपना आपत्ति या जवाब कुछ भी देंगे, उसका जवाब करने के लिए हमारी वकीलों की टीम तैयार है। उसमें हमने सारे साक्ष्य तैयार किए हैं। एक एक जवाब कानूनी तौर पे हम देंगे। हम यहाँ कानून का हमने शरण लिया है। हम विक्टिम है, हमारा महादेव का मंदिर तोड़ दिया गया है, वहाँ दरगाह बना दी गई है, हमें न्याय चाहिए। बिल्कुल विष्णु जी, सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अब आप ASI सर्वे की भी मांग कर रहे हैं। जी, तो ASI सर्वे हम तो कह रहे हैं, अभी ASI की सर्वे हमने मांग की है। अगली डेट पे हम एडवोकेट कमिश्नर की भी मांग करेंगे। उसमें एक एप्लीकेशन जल्द हम मूव करेंगे 20 तारीख को। उसमें एडवोकेट जो कमिश्नर सर्वे हुआ है संभल में, हम एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का रखेंगे और उसमें जो भी खर्चा आएगा हम पे करेंगे। वहां पे एडवोकेट कमिश्नर सर्वे से भी जांच कराई जाए, हम ऐसा एप्लीकेशन देंगे आगे। जी जी बिल्कुल, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे संभल जैसी तस्वीर देखने को भी मिल सकती है? अभी हाल फिलहाल का संभल का मामला है। ऐसा है, सुनिए, कानून व्यवस्था और कानून में सबको भरोसा रखना चाहिए। जो लोग कानून में भरोसा नहीं करते वो मुझे लगता है कई हद तक सच्चाई सामने आने से डरते हैं। लेकिन उन्हें हम चाहते हैं कि कानून यदि कोर्ट कुछ आदेश करता है, तो यदि लोअर कोर्ट कुछ आदेश करता है तो आपके खिलाफ, आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ,
लेकिन हिंसा करना, कानून की अवहेलना करना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करना, ये गलत बात है। जो कानून संगत चीजें हैं, कानून ने आपको ऑप्शन दिए हैं, आप इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, शांतिपूर्वक जो आपको लोकतंत्र ने ऑप्शन दिए हैं उसका इस्तेमाल करो। लेकिन हिंसा करना, आग लगाना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, मारना, धमकाना, ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो इसलिए पुलिस भी है यहाँ पे, वो भी सख्ती करेगी। अगर हिंसा करोगे तो पुलिस और कानून हाथ में हाथ रख के नहीं बैठा रहेगा। ठीक है, तो जो किताब है उस किताब के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं, इसके अलावा आप ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे एक गर्भगृह है और जिसमें शिवलिंग बताया गया था। किताब के अनुसार यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना भी करता था। तो ये दावे भी क्या आप उसी किताब के आधार पर कर रहे हैं? ऐसा है, वो किताब में तो बहुत कुछ लिखा है। जिस व्यक्ति की किताब है वो मैडम, वो किसी साधारण व्यक्ति, रोड छाप आदमी व्यक्ति नहीं है। उसके नाम से अजमेर में सड़कें हैं। हरबिला शारदा, जो कि अंग्रेजी हुकूमत में एक शक्तिशाली कमेटी के मेंबर थे, म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर थे, अजमेर के सेशन जज थे 1890 में। उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद 1910 में एक बुक लिखी है। ये बुक आज से 100 साल पहली बुक है। आज से 100 साल पहले बहुत सारे साक्ष्य वहां पे रहे होंगे, उन्होंने देखे होंगे, तो उन्होंने बुक में वो सारी बातें लिखी हैं। आज बहुत सारा फेरबदल हो गया, मैं मानता हूं, लेकिन साक्ष्य अभी भी कोई पूरी तरीका से मिट नहीं सकते। पहली नजर में भी कोई अंदर जाता है, बुलंद दरवाजा है, देखेंगे तो साफ दिखेगा हिंदू कलाकृति, हिंदू जो चिन्ह हैं, हिंदू संस्कृति के होते हैं, वो दर्शाते हैं। और दरगाह बिल्कुल, लेकिन विष्णु जी देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने बयान में कह चुके हैं कि मस्जिद के नीचे शिव मंदिर ढूंढना सही नहीं है। ऐसा है, मोहन भागवत जी जो बात कह रहे हैं, उनकी बात का अपना कोई कहने का और अर्थ होगा, क्या होगा समझ में मुझे नहीं पता, और ना मैंने ये बयान भी नहीं सुना मोहन भागवत जी का। और हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन हम तो महादेव का धर्म का काम करने में लगे। हम हिंसा में भरोसा नहीं रखते साहब, हम सिर्फ कानून में भरोसा रखते हैं। कानून की बात कर रहे हैं, कोर्ट हमारी बात को समझेगा, नोटिस कर रहा है, समझी उन्होंने, और आगे भी समझेगा तो सर्वे भी कराएगा। इसमें कानून से आप लड़िए ना, आप कोर्ट में आके जवाब दो, और कोर्ट में जवाब दोगे। कोई ये नहीं कि भीड़ वहां जाती है, वहां को हम भीड़ से कानून नहीं चलता, भावनाओं से देश नहीं चलता, ना भीड़ से चलता है। ये देश कानून से चलता है। आप कोर्ट में जवाब रखो, हम कोर्ट में इंतजार करेंगे आप लोगों के जवाब का। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखी। तो देखिए, आपको बता दें कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और अभी हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिनसे हम तमाम सवाल ले रहे थे। उनका कहना है कि हम अपनी दलील रख रहे हैं, दूसरे पक्ष को भी कानूनी तौर पर ही इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, वो भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखे। बाकी कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हम दोनों पक्ष के लिए मान्य होगा। लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से मंदिर के अंदर जो ढांचा है, इसके अलावा जहां से एक जगह से जो पानी लगातार गिर रहा है, हम यही मानते हैं कि वहां पर शिवलिंग है और एएसआई सर्वे की जो जांच है वो वहां पर होनी चाहिए, ताकि तमाम जो तथ्य हैं वो सबके सामने आ सके और हम बता सके कि यहाँ पर आखिर में क्या था। किताब का भी जिक्र किया जा रहा है, जिस किताब को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस किताब के आधार पर ये दावा किया जा रहा है, उस किताब का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये किताब और जिसमें ये जो तमाम चीजें कही गई हैं, इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता है। तो कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को सुनने योग्य बताया है और आगे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। दोनों पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें और अपने अपने सबूत रखे जाएंगे।